नमस्कार, वेलकम। आज हम बात करेंगे कैपिटल बस्टिंग के एक इंपॉर्टेंट मेथड की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। हम देखेंगे कि आईआरआर मेथड का मीनिंग क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है इसमें, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं और कहाँ पे ये मेथड सुटेबल होता है। तो कैपिटल बस्टिंग के बाकी मेथड हम कर चुके हैं, डिफरेंट वीडियोस हमने इसके लिए बनाए हैं, वहाँ हमने सभी को कवर कर लिया है। अब यही एक मेथड आया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसकी बात आज हम करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एक मॉडर्न डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। ये कैपिटल बस्टिंग में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को एवेलुएट करने के लिए लिया जाता है। ये मेथड वहां पे लगाया जाता है, ये जानने के लिए लगाया जाता है कि किस प्रोजेक्ट में फर्म को पैसा लगा के फायदा है और कौन से प्रोजेक्ट में फर्म को पैसा नहीं लगाना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। यह मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो पैसा आज मिलेगा उसका ज्यादा महत्व है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू उस पैसे के जो फ्यूचर में मिलेगा, उसकी वैल्यू कम होगी। यह फर्म को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है क्या? यह मेथड बताता है कि एक्चुअल में एक फर्म जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी, पैसा लगाएगी, तो उसमें उसकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी होगी। दिस इज ए रेट ऑफ रिटर्न विच इक्वेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यह डिस्काउंट रेट है जो बराबर कर देता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। इसके लिए एक एग्जांपल है। मान लीजिए आप एक फर्म है और एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 10,000 और वो इन्वेस्टमेंट आपको कमा के देता है 11,000 रुपए। और जब 11,000 रुपए दे रहा है, इसका मतलब 1,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो आपकी रिटर्न है और रेट ऑफ रिटर्न हो गई 10%। तो अगर आप 11,000 रुपए में से इस 1,000 रुपए को लेस कर देते हैं तो आपको 10,000 मिलेगा। डिस्काउंट कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और परसेंटेज में बात करूं तो इस 10% को अगर आप कैश इनफ्लो में से लेस कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं कैश इनफ्लो को 10% के हिसाब से, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मिल जाएगी। इट मींस ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो फर्म ने कमाई है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो बराबर कर देती है कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो के साथ। ये बहुत टेक्निकल बात है, ऐसे लगता है सुनने में कि ये कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो से बराबर कर दे रही है, पर बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम बात कर रहे हैं रिटर्न की। जो कमाई है, जो पैसा लगाया है और पैसा जो कमाया है, उसके बीच में डिफरेंस होगा, वो कमाई होगी। ये बोलना चाह रहा है कि आपने कितना कमाया है प्रोजेक्ट में जब पैसा लगाया तो आपने कितना कमाया है। इसको डिफरेंट नाम से भी जाना था। यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना कमाया, रेट ऑफ रिटर्न ओवर कॉस्ट, कॉस्ट से ऊपर कितना कमाया, टाइम एडजस्टेड, टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है। तो ये जो है मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को नहीं कंसीडर करता ये। अब ये मेथड एनपीवी से रिलेटेड है। एनपीवी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हमने इसकी बात पहले की है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग वो वीडियो देख लें, क्योंकि 90% सेम काम यहां पे चल रहा है। एनपीवी काफी डिटेल में हमने पहले डिस्कस किया। अगर आपको एनपीवी समझ में आ गया तो 90% समझ लीजिए आईआरआर भी आप कर चुके हैं। तो एनपीवी क्या बोलता है कि प्रेजेंट वैल्यू और कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को आपस में कंपेयर करता है। अगर एनपीवी 0 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब इनफ्लो जो फायदा है वो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब इनफ्लो जो आपको कमाई आ रही है वो ज्यादा है, आउटफ्लो जो आपने लगाया वो कम है। तो अगर आईआरआर इसको कैसे बोलता है? आईआरआर बोलता है कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हैं और एक्चुअल कमाई कितनी की है उसको देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? मान लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसमें 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो आपका अपना तो है नहीं, आप उसको लोन लेंगे, आप उसको शेयर इशू करके लेंगे। तो जिस भी पर्सन से आप पैसा लेंगे, फंड प्रोवाइडर जो होंगे, फंड प्रोवाइडर्स की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है आपसे। जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं वो बोलते हैं कि हमें आपसे 12% इंटरेस्ट चाहिए। तो जो 12% इंटरेस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप उस पैसे को कहां लगाओगे? जहां 12% से ऊपर मिलेगा। आपने उस पैसे को लगाया और आपकी उम्मीद है कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% आएगा। लिया कितने साथ आप बैंक से? 12%। लगाओगे कितने पर? 15%। तो जो आईआरआर है वो एक्चुअल में कितना कमाया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने पर आपने फंड लिया।
तो यहां पे ये बोल रहा है, जैसे मान लीजिए 10% पर आपको मिल रहा है पैसा और आपको 10% से ज्यादा 12% आप कमाई कर रहे हैं, जहां उसको लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट से 12% मिल रहा है, तो ये फायदा है, तो एनपीवी पॉजिटिव होगी। अगर आप कम कमा रहे हैं, 8% कमा रहे हैं, तो नुकसान एनपीवी माइनस होगी। और अगर 10% ही कमा रहे हैं तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे, तो एनपीवी 0 हो जाएगी। तो ये आपस में रिलेटेड है। जब फायदा होगा तो आईआर ज्यादा होगा, एनपीवी पॉजिटिव होगी। नुकसान होगा, आईआर कम होगा, एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। तो अब डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? सिंपल क्राइटेरिया है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा प्रोजेक्ट हमारे लिए होगा। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग हैं आपस में, आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं। आप सीधी सी बात देखें, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा दे रहा है तो सिलेक्ट कर लो, कम दे रहा है तो रिजेक्ट कर दो, बराबर दे रहा है तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो फंड प्रोवाइडर हैं उनकी उम्मीदों को तो ये पूरा कर ही रहा है। अगर 12% आपको मिल रहा है, तीसरा एग्जाम्पल यहां पे कोट किया है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, कमा के भी आपको 12% मिल रहा है, तो जितना उम्मीद कर रही है मिनिमम रेट जो फर्म ने सोचा उतना तो मिल ही रहा है ना, तो आप वहां पे उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा भी सकते हैं। पर अगर आपके पास इससे बढ़िया कोई प्रोजेक्ट है तो वहां लगा लो। पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जब सिलेक्शन करते हैं, 2 प्रोजेक्ट है, एक को सिलेक्ट करना है, जो ज्यादा रिटर्न देगा उसको सिलेक्ट कर लो। अब इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हमने इजी बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 2 भागों में बांटा है। जब भी आप प्रोजेक्ट में कैश आउटफ्लो करते हो, पैसा लगाते हो और वार्षिक आधार पर उस पैसे को कमाते हो, तो हर साल मिलने वाला पैसा बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो हमने 2 भागों में बांट दिया है कि जो 30,000 रुपया लगाया, अगर उस पर हर साल 10,000 रुपया मिल रहा है तो पैसा बराबर आ रहा है, आपका एनुअल जो कैश इनफ्लो है वो बराबर है। और अगर अलग अलग हो रहा है 10,000, 15,000, 12,000, 14,000, तो ये अलग अलग हो गया, अनइक्वल हो गया। तो हम लोग पहले बात करेंगे जब हमने पैसा लगाया 30,000 रुपया और हमें हर साल मिलने वाला, वार्षिक आधार पर मिलने वाला इनफ्लो जो है वो आपस में बराबर नहीं है। इसके लिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। यहां 3 स्टेप हैं। पहले इन स्टेप्स को बड़े सिंपल वे से हम बात करेंगे, ब्रीफ में बात करेंगे, फिर इनको एग्जांपल से समझेंगे, और मैं आपको श्योर करता हूं आप बहुत आराम से इनको समझ जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल पे पहुंचेंगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला स्टेप बोलता है कि आप लोगों को कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को कैलकुलेट करना है, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया। सेकंड स्टेप में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एनपीवी निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो को कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। एनपीवी को कैलकुलेट करना है, पर यहां पे हमने एक एनपीवी कैलकुलेट नहीं करनी है, 2 एनपीवी कैलकुलेट करनी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया, कैश फ्लोज जो है उनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा, बड़ी डिटेल में हम इसको समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में। फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/1 प्लस के होल रेज टू पावर n, n नंबर ऑफ ईयर है, के जो है डिस्काउंट फैक्टर है, जो डिस्काउंट फैक्टर आप लेके चल रहे हैं यहां पे, क्योंकि यहां पे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, दिया भी हो तो उसको नहीं लेते हैं, हम अपनी तरफ से डिस्काउंट रेट लेके चलते हैं। तो यहां पे थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की इंटरपोलेशन मेथड के द्वारा। इसमें हम लोग फॉर्मूला रहेगा लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये जो भी 3 स्टेप है हमारे, एग्जांपल जो है बोलता है 30,000 रुपये लगाया, आपको पहले साल 5,000, फिर 10,000, फिर 14,000, फिर 15,000 की इनफ्लोज आ रहे हैं। इसको टेबल में भी दिखा दिया हमने। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दी है और लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो 4 साल है। और यहां पे आप देखिए, अब दूसरे स्टेप में हमने 2 एनपीवी निकालनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले स्टेप पे। हमारे को कैश इनफ्लो की वैल्यू दे दी है, लास्ट में देखिए कैश इनफ्लो की वैल्यू दे दी है, पर डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है वो हमारी मर्जी है। रैंडम आधार पर कोई भी डिस्काउंट रेट ले लीजिए, 10%, 15%, कोई भी ले लीजिए। पहला आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन दी वो भी ले सकते हैं आप, नहीं दी अपनी मर्जी से कोई भी ले लीजिए। पर पहला आपने ले लिया, फिर एनपीवी निकाल ली। जब एनपीवी निकल गई वो एनपीवी या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव निकल गई तो हमें अब निकालने के लिए रह गई नेगेटिव,
और नेगेटिव निकल चुकी है तो निकालने के लिए रह गई पॉजिटिव। तो अब आपने ये देखना है कि जो पहली एनपीवी निकली अगर पॉजिटिव निकली है, प्लस पॉजिटिव निकली है, तो अगले बारी आपने हायर रेट लेना है, अगला जो रेट लेना है वो हायर रेट लेना है डिस्काउंट का आपने। और यदि पहले वाली नेगेटिव निकली है, नेगेटिव मीन माइनस, तो लोअर रेट लेना है। ऐसा इसलिए है कि जब हम पॉजिटिव कमा रहे हैं, एनपीवी ज्यादा आ रही है, इसलिए हमारी कमाई ज्यादा है, जो रेट हमारी अभी है उससे ज्यादा है। और नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब जो रेट है उससे कम कमाई हम कर रहे हैं, तो रेट हमें कम लेना है। तो आपको सिंपल सा समझना है, अगर पॉजिटिव है प्लस तो हायर, नेगेटिव है तो नेगेटिव मीन माइनस तो लोअर। तो अब हम इसको एग्जांपल में देखते हैं। हमने अपनी मर्जी से एक रेट सेलेक्ट कर लिया 10%, पहला कॉलम दूसरा कॉलम क्लियर है, तीसरा कॉलम कैश इनफ्लोस को दिखा रहा है, क्लियर है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया 10% पे। अब इसको कैसे कैलकुलेट आप करते हैं, हम इसकी बात काफी डिटेल में कर चुके हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये हमने लास्ट वीडियो में भी समझ लिया था, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एक चीज और बता रहा हूं, अभी हर बुक के पीछे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की होती है उसके पीछे टेबल्स दिए होते हैं। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखना है, वो आपसे पूछेगा ईयर, तो हमारे को लाइफ है 4 साल, तो 4 साल तक के देखने, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और रेट कौन हमने अभी मांगी है, डिस्काउंटिंग 10%, तो वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएंगी। तो पहले हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तो बिना मेहनत के आ रहे। पर होता क्या, कई बार पेपर में आपको वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है, वह टेबल अवेलेबल नहीं हो पाता, वैल्यूज़ दी नहीं होती है, तो आप हैंडीकैप हो जाते हो। तो उसमें हम बेटर करते हैं कि खुद ही वैल्यूज़ को निकाल लें। पर ये शॉर्टकट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपका थर्ड टेबल था कैश फ्लो का था, फोर्थ टेबल जो था वो था आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। ये कैसे आई है इनको हमने समझ लिया। अब फिफ्थ फैक्ट जो कॉलम है वो बोल रहा है कि तीसरे नंबर कॉलम और चौथे नंबर कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ जाएंगी, इनका टोटल कर देंगे तो आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी 32,889। इसमें से माइनस कर दो कैश आउटफ्लो को और आपको एनपीवी मिल जाएगी जो आ गई 2,889। तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब आप देखिए ये पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमने क्या सीखा है, पहली वैल्यू आ गई, एनपीवी पहली निकली, हमारी पहली एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है। तो अब बताइए कि अब रेट हमने लोअर लेना है, 10% से लोअर रेट पे जाना है या हायर रेट पे जाना है। तो बताया पॉजिटिव है तो हायर रेट पे जाना है। अब अगला रेट कौन सा लेना है, 11, 12, 13, 14, 15, आप कोई भी ले सकते हैं। हम जनरली 5-5 का गैप लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सीधा 15 के रेट पे हम लोग जा रहे हैं। सेकंड एनपीवी अब पॉजिटिव आ चुकी है, अब नेगेटिव ढूंढनी है हमने। तो अब देखिएगा सेकंड एनपीवी में हमने रेट 15% कर दिया, बाकी बिल्कुल कॉलम सेम है तीसरे नंबर तक। चौथे कॉलम में 15% रेट पे गए। 15% कैसे निकलेगा, ये वही तरीका है, या तो फॉर्मूले से निकाल लीजिए, फॉर्मूले से भी बताया आप लोगों को। और यहाँ पे हम लोगों ने टेबल में कैसे निकलेगा, 15% के नीचे देखिए बने बनाए मिल जाएंगे, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। अब देखिए तीसरे नंबर और चौथे नंबर कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज मिल गई आप लोगों को। और जब ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई, इनका टोटल कर लिया तो टोटल हो गया कैश इनफ्लो, उसमें से आउटफ्लो माइनस कर दिया तो यहाँ एनपीवी माइनस हो गई। हमारा काम हो गया। हमें 2 एनपीवी चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम तीसरे स्टेप पे जा रहे हैं। तीसरे स्टेप में अब इंटरपोलेशन मेथड लगाना है। इंटरपोलेशन मेथड का फॉर्मूला सामने दिया है। लोअर रेट यहाँ पे 10% है, हायर रेट 15% है, और एनपीवी जो है लोअर रेट की भी पता है, हायर रेट की भी पता है। अब वैल्यूज पुट करनी है, 10 डाल दी, लोअर रेट वाली वैल्यू डाल दी, हायर रेट वाली वैल्यू डाल दी, डिफरेंस 15 - 10 5 हो गया। कैलकुलेशन कर ली, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल सा मैथ लगेगा यहाँ पे, वो किया हमने। 14.53% आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। अब क्वेश्चन रहा है क्या इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आंसर दीजिएगा, सोचिएगा। इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें दी हुई है, तो हमने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा कमा रहे हैं हम लोग 10% से। अगर नहीं दी होती तो ये डिसीजन वाली बात यहाँ पे नहीं होनी थी। चलिए, कंपुटेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फिर से वापस आ गए। पहला स्टेप हम कर चुके हैं, दूसरा स्टेप आ रहा है अब बराबर यूनिफॉर्म। जब बराबर बराबर यहाँ पे पैसा हर साल आपको मिल रहा है वार्षिक आधार पर, जो आपको एनुअल
इनफ्लो मिल रहे हैं वापस से। इसमें 3 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है आपने। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलता है? कैश आउटले, जो पैसा लगाया आपने और हर साल उसके बदले में जो पैसा आ रहा है उससे उसको भाग दे दीजिए, और जो फैक्टर आ जाएगी, जो वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को कंसल्ट करना है आपने। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल दिया होगा, अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल बोल रहा है, एन्युटी लिखा होगा बीच में, उस टेबल में जाना है, वो वैल्यू ढूंढनी है। ढूंढते समय वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई कौन से ईयर के सामने देखना चाहते हैं। तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए, वो ईयर है लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट की कितनी लाइफ है उसको ढूंढ लो। और एग्जैक्ट जितना आपका फैक्टर निकला था वही वैल्यू अगर आपको मिल गई है, तो जिस रेट के नीचे, जिस डिस्काउंट रेट के नीचे वो वैल्यू आएगी, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। पर अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है तो इंटरपोलेशन मेथड लगाना पड़ेगा। इंटरपोलेशन मेथड हमने पहले भी किया है, तो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 सिचुएशन है। हम पहली सिचुएशन पे जा रहे हैं जिसमें हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि 40,000 की इन्वेस्टमेंट हमने की है, हर साल 10,000 रुपया हमें आ रहा है, और 5 ईयर जो है, 5 साल जो है उस प्रोजेक्ट की लाइफ है। तो सबसे पहले फैक्टर निकालना है। फैक्टर का क्या फॉर्मूला था? कैश आउटले एनुअल कितना पैसा आ रहा है उससे डिवाइड कर दो उसको। 40,000 डिवाइडेड बाय 10, 4 आ गया। अब 4 को ढूंढना है। कहां ढूंढना है? ये टेबल, इस तरह का टेबल दिया है, बुक के पीछे चले गए। किस साल के सामने? 5 साल। 5 साल कौन सा ईयर है? जो हमारा लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है, उसके सामने ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए, 8 के नीचे पहुंचे गए तो वहां लिया गई 3.9927। तो ये वैल्यू बिल्कुल क्लोज लग रही है 4 के। और अगर मैं सेटिस्फाई हूं कि ठीक है बिल्कुल नजदीक जैसे तो है ये, तो अब मेरा आंसर जो आ गया डिस्काउंट रेट 8%। तो 8% मेरा क्या हो गया? IRR, और ये मेरा आंसर हो गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरा निकल गया। पर कोई बोलता है कि मेरे को तो बिल्कुल स्पेसिफिक परसेंटेज, मेरे को यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए, तो दूसरे मेथड पे चलिए। यहाँ पे भी एग्जांपल देखिए, 40,000 रुपये लगाया, 10,000 रुपये हर साल आ रहा है, और प्रोजेक्ट की लाइफ जो है 6 साल है। अब पहले हम फैक्टर निकाल रहे हैं, फैक्टर 4 निकल गया, पर अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया ताकि आपको समझ आए टेबल देखते समय। अब ईयर कौन से देखने हमने? 6। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है? 6। फैक्टर कौन सा ढूंढना है? 4। तो अब टेबल पे गए हम, 4 ढूंढने लगे। 4 पूरा तो मिला ही नहीं, या तो 4 से ज्यादा मिल रहा है या 4 से कम मिल रहा है। 12% के नीचे आपका आ रहा है 4.111, जबकि 13% के नीचे आपका आ रहा है 3.997। तो अब इसका मतलब मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तो ये वैल्यू जो है 12% से ज्यादा है पर 13% से कम है, इन दोनों के बीच में कहीं जैसा है। अब कहां पे ये वैल्यू है उसको निकालने के लिए मुझे पहले एनपीवी निकालनी है। इंटरपोलेशन मेथड यूज करना है तो एनपीवी निकालनी पड़ेगी। एनपीवी निकालने का फॉर्मूला वही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यहां पे और आसान निकल जाएगी, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अवेलेबल है। 12% पे 4.111 है, तो हमने क्या किया, 12% पे गए, 10,000 हमें हर साल मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4.111 किया, तो पूरा 4 साल जो रिटर्न मिलेगी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी 41,110 रुपए होगी। लगाया कितना पैसा है? 40,000। फायदा कितना हो गया? 1,110 रुपए। अब दूसरा रेट कौन सा है आपका? हायर रेट 13%। उसका जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है वो है 3.998 हो गया। राउंड में जब कर लेंगे 3 फिगर तक लेंगे उसको, तो ये हो गया 39,980 रुपए। ये आपको आ रहा है, जबकि खर्चा कितना किया है हमने? 40,000। तो 20 नेगेटिव आ गया। तो एनपीवी पॉजिटिव भी मिल गई, नेगेटिव भी मिल गई। जब ये मिल गई तो अब तो बस फॉर्मूला डालना है हमने, वही फॉर्मूला है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट। लोअर रेट 12% है आपका, एनपीवी लोअर रेट पे है 1,110 डिवाइडेड बाय एनपीवी है लोअर रेट 1,110 रुपए, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 12, तो आंसर आ गया 12.98। तो यहां पे आप पहुंच गए हैं IRR के ऊपर। तो बहुत सिंपल मेथड है, आराम से सुनेंगे समझ में आ जाएंगे, ये कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए मेरिट्स क्या है इस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की, वही सेम है एनपीवी की तरह, बिल्कुल सेम। कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सारे ही कैश फ्लो को कंसीडर करता है। बस एनपीवी जहां बोलता है कि मुझे डिस्काउंट रेट दो, पहले ये बोलता है डिस्काउंट रेट नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी कैलकुलेशन हो जाएंगी। रिलेटिव मेजर है, परसेंटेज में दिखा रहा है आपका, शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमम करता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है, कैश फ्लो निकालना मुश्किल होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट तो एकदम मिल जाता है। सम टाइम एनपीवी से डिफरेंट हो जाता है, रिजल्ट अलग अलग आते हैं, मुश्किल होता है कौन किस पर बेस करना है हमने। वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल जो था एनपीवी का कि 2 प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालो आपस में जोड़ सकते हैं, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये बोलता है कि जब हम प्रोजेक्ट से जो पैसा कमा रहे हैं, रेट कमा रहे हैं, उसी पैसे से हम उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है।
तो अब हम देखिए यहाँ तक हमने इस मेथड को डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे सारे मेथड कंप्लीट हो गए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है एनपीवी का और आईआरआर का डिफरेंस, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी हम बात करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।